मसूरी के पास भिड़ियाना में लगाए जा रहे बजरंगबली स्टोन क्रशर को लेकर विवाद गर्मा गया है। मसूरी में आयोजित प्रेस वार्ता में गांव के निवासी सरदार सिंह मल्ल ने क्षेत्र के पूर्व प्रधान और अधिवक्ता हुकुम सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए। सरदार सिंह का कहना है कि उन्होंने शासन से सभी जरूरी अनुमति लेकर क्रशर का काम शुरू किया है, लेकिन हुकुम सिंह रावत स्थानीय लोगों को भड़काकर काम में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि रावत कुछ लोगों के साथ मिलकर ब्लैकमेल करने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सरदार सिंह ने मीडिया के सामने जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल और राजस्व विभाग से मिले दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। उधर सरदार सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि हुकुम सिंह रावत ने मसूरी के कई क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर होटल और निजी निर्माण किए हैं, जिन पर कार्रवाई जारी है। मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है। स्थानीय निवासी जगत सिंह रावत ने कहा कि क्रशर लगाने से गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा और 2013 की आपदा में मलबे से पटे खेतों को दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा। साथ ही शमशान घाट तक पहुंचने का रास्ता भी बनेगा। प्रशासन ने साफ मना किया कि शर्तों का उल्लंघन हुआ तो जमीन सरकार को वापस ले ली जाएगी। मामला अब प्रशासन, ग्रामीणों और न्यायालय के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हाई कोर्ट में 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी। क्योंकि हमारी अगलाड़ नदी में ज़मीन थी तो 2013 में आपदा से वो क्षतिग्रस्त हो गई है। तो हमने प्लांट वालों से बात रखी है कि भाई हमारा अपना बस का तो है नहीं वो सफाई करनी। तो वहाँ पे मलवा रखा, हमने इनसे कहा कि भाई ठीक है, आप इन मलवा को उठाओ, क्रशर प्लांट लगाइए ताकि हम गरीब लोगों को वहाँ से माल भी मिलेगा सस्ता, हमें घर बनाने के लिए सुविधा होगी और फिर वहाँ पे काश्तकार भी धीरे धीरे होगा आगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा वहाँ थोड़ा सा आना जाना रहे, क्योंकि जंगल से वहाँ से मतलब ना तो जाया जाता है, बगेरे की डर हैं, भालू की डर हैं और कभी हम जाना होता है पैदल रास्ता हमारा, तो वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे नदी में हमारा मूर्त घाटी भी है, तो वो बंदी हो रखा है कई सालों से, तो हमें नीचे जमुना नदी में ले जाना पड़ता है। तो वहाँ पे मूर्त घाट भी हमारा, वहाँ पे रोड चले जाएगी तो सब लोगों को सुविधा रहेगी। गाड़ी में डेड बॉडी ले जाई जाएगी, अंतिम संस्कार होगा, सब लोग इकट्ठे होंगे और ये पूरे हमारे 8-10 गाँव के लिए सुविधा है। और असल में नीचे 82 लखौट 82 धाम बन रहा है, तो उससे नीचे वाला मूर्त घाट तो डूब क्षेत्र में आ रहा, तो यही मूर्त घाट हमारा आने वाले उसमें चलेगा और सुविधा रहेगी। कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जिनका क्रशर है उनको परेशान करने की कोशिश करी जा रही है, ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए जी, अब वो अपने फ़ायदा के लिए परेशान कर रहे हैं कि हमें 1 करोड़ रुपये दो, 20% हमें शेयर दो। भाई देखो, वो तो सभी गांव वाले डिमांड रखेंगे इस ढंग से, फिर चौड़की वाले भी रखेंगे, टकान वाले भी रखेंगे, छौती वाले भी रखेंगे, जो कि इन 3 गाँव वालों के साथ सहमति से तय हो रखी है। अब बिच्चू वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं और कुछ लोगों के गुमराह में आ रहे हैं कि भाई हमें 1 करोड़ दो, 20% शेयर दो। तो ये तो प्लांट वालों का अपना वो मैटर है कि भाई ये देते हैं या नहीं देते हैं। वो हमारे साथ अब बदतमीजी कर रहे हैं और हम वहाँ काम करवा रहे हैं, इनके द्वारा काम करवा रहे हैं वहाँ रास्ता बनाने का। तो ऊपर से अपनी टीम आकर के हम पे धक्का मुक्की, गाली गलौज और धमकियाँ दे रहे हैं और हमारे काम पे जो है मतलब पर डे जो है मतलब 30,000-40,000 रुपये हमें नुकसान हो रहा। जो मशीनी थी है सारी खड़ी पड़ी हुई है, राशन हमारी बिखरी पड़ी है, सारा हमारा पूरा नुकसान पहुंचा दिया हमने। नहीं जी, हमने क्रशर प्लांट के लिए हम लोग 3 साल से प्रयास कर रहे हैं, गांव वालों से लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और जिनकी ज़मीनें थी उनके साथ हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा रखे हैं, 2 बीघा उनकी ज़मीन है। और उसके बाद हम लोगों ने क्रशर प्लांट के लिए अप्लाई किया है, तो क्रशर प्लांट की अप्रूवल हमें 2024 में मिल गई थी, अक्टूबर 2024 में। उसके बाद वहाँ पहुँच मार्ग के लिए थोड़ा दिक्कत थी, दूर था, 300-400 मीटर था, तो उसके लिए वहाँ राजस्व भूमि पड़ रही थी बीच में, उसके लिए हमने अप्लाई किया। फिर जॉइंट वेरिफिकेशन हुआ, संयुक्त निरीक्षण हुआ, वहाँ कोई पेड़ नहीं थे, जंगलात की टीम भी आई थी, उन्होंने भी NOC दी है। तो वहाँ पर फिर जिलाधिकारी महोदय ने शासन को भेजा है, फिर शासन से हमें रोड की अप्रूवल मिली है। हम लोगों ने जो रोड का जो सिविल भूमि का जो प्रतिकर था वो जमा किया है सरकार को और हमें विधिवत अप्रूवल मिली हुई है, रोड पहुँच मार्ग के भी, रोड की भी और क्रशर प्लांट की भी। और ऐसे में कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, खासकर जी कहना है मतलब है ब्लैकमेलिंग का पूरा। जी, कुछ लोग क्या, हमारे यहाँ एक तथाकथित वकील साहब है जो धनौल्टी में और नैनबाग में प्रैक्टिस करते हैं,
और उन्होंने ज़मीनों के मामले में बहुत घोटाले कर रखे हैं, जिसकी हम लोगों ने जांच के लिए लिखा हुआ है। शासन में भी, प्रशासन में भी, मुख्यमंत्री के यहाँ लैंड फ्रॉड समिति को भी और जिला अधिकारी को भी, मुख्यमंत्री को भी लिखा हुआ है। उसमें जांचें चल रही है। कुछ मामलों में हमने जब कोई कार्रवाई नहीं की गई है शासन प्रशासन के द्वारा, तो हम लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में नैनीताल में इनके खिलाफ रिट दायर की है। उसमें भी कुछ कार्रवाई होनी है। इन सब चीज़ों से हुकम सिंह रावत बौखला गए हैं और वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और बिच्छू गाँव वालों को अधिकतर वो बरगला रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ और हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। गांव वालों के माध्यम से हमें जो है ये बोला जा रहा है कि हम 1 करोड़ रुपए लेंगे गांव वाले और 20% शेयर लेंगे हम फ्री का। तो मैंने कहा इतना तो हमारे बस का नहीं है, लेकिन जितना हमने छौती वालों को, टकारना वालों को जो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, जिन्होंने ज़मीन दी है, जितना हम लोगों ने उनको सहयोग किया है उतना हम बिच्छू वालों को भी सहयोग करने के लिए तैयार है। उसमें कोई दो राय नहीं है और हम लोग पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे बिच्छू वालों को भी, जो हम लोगों के साथ जो लगे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ पार्टनर भी है, बिच्छू से है, टकारना से है, छौती से है। लोकल लोग ही, हम लोकल स्थानीय लोग ही इसको कर रहे हैं। जिसमें तो शासन प्रशासन से भी और जिलाधिकारी की तरफ से भी स्पष्ट निर्देश है कि हम लोग 100% स्थानीय लोगों को रोज़गार देंगे। कम से कम 20-25 लड़कों को प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा और जो स्थानीय क्षेत्रीय जो गाड़ी वाले हैं, ट्रक वाले हैं, जीप वाले हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा और जिनकी ज़मीनें वहाँ फ्लड में बह रखी है, उनके वहाँ से आरबीएम उठाएंगे। हम विधिवत रूप से सरकार से स्वीकृति लेंगे तो सरकार को राजस्व मिलेगा, जीएसटी मिलेगी, सरकार को भी राजस्व मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा और जो क्षेत्र के स्थानीय लोग हैं उनको मकान बनाने के लिए सस्ता मटेरियल मिलेगा, मकान बनाने के लिए मटेरियल मिलेगा। ये सारी सुविधाएं हम लोगों की तरफ से मिलेगी। प्रधान के द्वारा एक उनके लेटर पैड पे दिया गया है कि हुकम सिंह के द्वारा जो है रोड बनाई गई है और गवर्नमेंट से ही, सरकार राजस्व विभाग से ही प्रतिकर मांगा जा रहा है। तो हम इसकी भी जांच करवा रहे हैं कि हुकम सिंह ने कि इस रोड की अप्रूवल स्वीकृति कब करवाई है और किस तरह से ये रोड कटवाई गई है, इसकी भी जांच करवा रहे हैं। और सिविल भूमि में ये रोड कटी हुई है और राजस्व जो राजस्व जिलाधिकारी इसके मालिक होते हैं उसी से इसका प्रतिकर मांगा जा रहा है। इसकी भी हम जाँच करवा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय से।